सुशांत केस में रिया एंड फैमिली से पूछताछ जारी। पिता इंद्रजीत और भाई शौविक के साथ ईडी दफ्तर पहुंची थी रिया। सीए रितेश शाह और श्रुति मोदी भी ईडी दफ्तर में मौजूद। फाइनेंशियल गड़बड़ियों को लेकर सवाल जवाब। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी ईडी कर रही है पूछताछ। पिठानी को समन जारी करके बुलाया था। फिल्म मेकर संदीप सिंह को भी समन भेज सकता है प्रवर्तन निदेशालय। ईडी के पास संदीप और सुशांत के बीच लेन देन की जानकारी। सुशांत और रिया के बीच गिफ्ट्स को लेकर ईडी सूत्र के हवाले से खबर। रिया का दावा, सुशांत ने कई चीजें गिफ्ट की थी, लेकिन इसकी जानकारी रिया ने अब तक नहीं दी। गिफ्ट्स को लेकर रिया से ईडी के सवाल। सुशांत ने क्या और कितने का गिफ्ट दिया? क्या रिया ने भी सुशांत को कभी कोई गिफ्ट दिया था? ईडी सूत्रों के मुताबिक अगर रिया ने सुशांत को गिफ्ट दिया तो पैसे कहां से आए? सुशांत के गिफ्ट की फिलहाल वैल्यू क्या है? ईडी का सवाल, सुशांत ने जो गिफ्ट दिया वो किस रूप में दिया? साथ ही गिफ्ट की जानकारी किस किस को है? रिया के इनकम टैक्स रिटर्न से बड़ा खुलासा। इंडिया टीवी के पास रिया के आईटीआर की एक्सक्लूसिव कॉपी। रिया ने साल 2017-18 में 18,85,000 की कमाई दिखाई। रिया ने 2018-19 में 18,33,000 की कमाई दिखाई, जबकि 2 साल में रिया ने 1 करोड़ 3 लाख की प्रॉपर्टी बेची। रिया ने 2017-18 में कंपनी में 34 लाख की हिस्सेदारी दिखाई, जबकि 18-19 में रिया ने कंपनी में 42 लाख की हिस्सेदारी दिखाई। सुशांत की कंपनी का आईपी एड्रेस 17 बार बदला गया। सूत्रों का दावा, सुशांत की मौत के बाद 3 बार बदला गया आईपी एड्रेस। आखिरी बार आईपी एड्रेस 7 अगस्त को बदला गया। 7 अगस्त को ही रिया को ईडी ने पहली बार बुलाया था। सुशांत केस में एक्शन में सीबीआई। आज सुशांत के पिता और बहन का भी बयान दर्ज कर सकती है सीबीआई, सूत्रों के हवाले से खबर। रिया के वकील ने व्हाट्सएप चैट शेयर की। सुशांत की अपनी बहन से खराब रिश्तों का दावा किया। सुशांत की बहन प्रियंका ने भी दी वीडियो जारी करके आरोपों का जवाब। दिखाया सुशांत के परिवार से कैसे संबंध थे। सुशांत के परिवार ने उनका एक पुराना वीडियो जारी किया। वीडियो में शिव के भजन गाते नजर आए सुशांत। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का बयान, कहा मुंबई पुलिस जांच में सक्षम है, लेकिन कुछ लोग मौत का रहस्य सामने नहीं आने देना चाहते। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने संजय राउत के बयान पर किया पलटवार। कहा सुशांत के परिवार के बारे में ऊंची बातें कर रहे हैं राउत। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का किया वर्चुअल उद्घाटन। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक केबल लाइन से जुड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा फाइबर केबल से तेज रफ्तार इंटरनेट मिलेगा। आज का दिन अंडमान निकोबार के लिए ऐतिहासिक। 2313 किलोमीटर लंबा केबल बिछाया गया है। जितना बड़ा प्रोजेक्ट था उतनी ही विराट चुनौतियां थी, लेकिन इन चुनौतियों से पार पाने के लिए इंजीनियर्स को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई। अंडमान निकोबार के 12 आइलैंड्स में हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स का किया जाएगा विस्तार। मोदी ने कहा ग्रेट निकोबार में 10,000 करोड़ की लागत से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने का प्रस्ताव। प्रधानमंत्री मोदी ने कानूनी अड़चनें दूर करने की बात कही। बोले पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में जो कानूनी अड़चनें थी दूर की जा रही हैं। अब अंडमान निकोबार के हजारों परिवारों को भी ऑनलाइन मिल पाएंगी सुविधाएं। तेज स्पीड इंटरनेट से सबको फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने टूरिज्म को लेकर जताई उम्मीद। कहा वर्ल्ड टूरिस्ट मैप में भी प्रमुख तौर से स्थापित करेंगे। सुविधाओं से टूरिस्ट को भी मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से ब्लू इकोनॉमी को गति मिलने की जताई उम्मीद। फिशरीज, एग्रीकल्चर और सी वीड फार्मिंग में संभावना। राजस्थान में सियासी संकट के बीच कांग्रेस में हलचल। सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगा। केसी वेणुगोपाल के संपर्क में है सचिन पायलट। राजस्थान के विधायकों को सीएम गहलोत ने लिखा लेटर। कहा लोकतंत्र की रक्षा करें, सभी मिले। राजस्थान बीजेपी विधायक दल की कल शाम 4 बजे जयपुर में बैठक। विधानसभा सत्र पर होगी चर्चा। 14 अगस्त से शुरू होने वाला है विधानसभा सत्र। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी विधायक मदन दिलावर की याचिका पर टली सुनवाई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित की। महाराष्ट्र सरकार की मंत्री नवाब मलिक का बड़ा बयान। कहा कुछ लोग 12 एनसीपी विधायकों के बीजेपी में जाने की अफवाह फैला रहे हैं। नवाब मलिक का बड़ा दावा, चुनाव से पहले बीजेपी में गए विधायक एनसीपी में लौटने को तैयार। जल्द सार्वजनिक की जाएगी जानकारी। अभी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी। आज खत्म हो रहा है सोनिया का कार्यकाल। शशि थरूर ने फिर उठाई पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग। कहा सोनिया गांधी से हमेशा के लिए भार संभालने की उम्मीद रखना अनुचित। सोनिया गांधी के कार्यकाल पर बोले अभिषेक मनु सिंघवी। कांग्रेस के संविधान के तहत प्रक्रिया तय, जल्द मिलेगा रिजल्ट। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पद संभालने के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात की। दिल्ली में आकर शिष्टाचार भेंट की। तेलंगाना में बीजेपी ने संगठन की शक्ति बढ़ाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 9 जिलों में पार्टी ऑफिस का भूमि पूजन किया। तेलंगाना में कोरोना काल में बीजेपी और टीआरएस में तकरार। जेपी नड्डा ने आयुष्मान भारत को राज्य में सही तरीके से नहीं लागू करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत भूषण को राहत नहीं। अवमानना मामले में 17 अगस्त को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व 8 जजों को बताया था भ्रष्ट। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। इंडिया गेट समेत जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग। वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल में भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वियतनामी, अमेरिकी और तिब्बती समुदायों के लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए।
मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने राम मंदिर भूमि पूजन की बधाई दी तो मिली बलात्कार की धमकी। हसीन जहां ने लगाई प्रधानमंत्री मोदी से गुहार। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता अब्दुल हमीद नजर सुपुर्द खाक आतंकी हमले के हुए थे शिकार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 62,000 से ज्यादा नए केस, संक्रमितों की संख्या 22,15,000 के ऊपर। एक दिन में देश में कोरोना से 1007 लोगों ने दम तोड़ा। अभी तक 44,386 लोगों की मौत। देश में एक दिन में 54,859 कोरोना मरीज ठीक हुए, करीब 70% हुआ रिकवरी रेट। एक्टिव केस 6,34,945। देश में कोरोना संक्रमण से रिकवर हुए लोगों की संख्या 15 लाख तक पहुंची। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 10 राज्यों में है कोरोना के 80% मामले। देश भर में एक दिन में हुआ रिकॉर्ड 4,70,000 कोविड सैंपल्स का टेस्ट। आईसीएमआर ने कहा अब तक करीब 2.5 करोड़ लोगों की जांच हुई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव हुए, ट्वीट करके संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने की सलाह दी। महाराष्ट्र में एक दिन में 12,248 नए केस, 390 लोगों की मौत। टोटल केस 5,15,000 से ज्यादा। मुंबई में कोरोना के फिर एक दिन में 1,066 नए मामले, 24 घंटे में 48 मरीजों की जान गई। कोरोना संकट के बीच मुंबई में समाजवादी पार्टी की विधायक अबू आजमी ने मनाया जन्मदिन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। गुजरात में मास्क नहीं लगाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना कल से प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने घोषणा की। अहमदाबाद निगम की बड़ी कार्रवाई, कोरोना एसओपी के उल्लंघन पर 2 होटल सील। दिल्ली में एक दिन में 1,300 नए केस, 13 की मौत। अब तक 1,45,000 से ज्यादा केस हुए। दिल्ली पुलिस के 350 जवान क्वारंटीन पर भेजे गए, 15 अगस्त को गार्ड ऑफ ऑनर में लेंगे हिस्सा। दिल्ली के सदर बाजार में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, प्रतिबंध के बावजूद रविवार को लगे साप्ताहिक बाजार। यूपी में एक दिन में 4,571 नए कोरोना केस, 41 मरीजों की मौत। यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक्शन में मुख्यमंत्री योगी कोविड-19 टीम के साथ बैठक की, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। मध्य प्रदेश में फिर 868 लोग कोरोना पॉजिटिव, राज्य में 39,000 लोग संक्रमित। अब तक 996 लोगों ने गंवाई जान। मध्य प्रदेश में मंत्री विश्वास सारंग को हुआ कोरोना, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में जिला अस्पताल में से भागा कोरोना मरीज, 1 घंटे की मेहनत के बाद पकड़ा गया। बिहार में कोरोना बेकाबू, फिर 3,934 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव, 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 2,939 नए केस मिले, एक दिन में 54 मरीजों की मौत। ओडिशा में 24 घंटे में कोरोना के 1,528 नए मामले, 14 मरीजों की मौत हुई, 1,543 मरीजों ने दी कोरोना को मात। कोरोना ने आंध्र प्रदेश में फिर रिकॉर्ड तोड़ा, एक दिन में 10,820 नए मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या 2,27,000 हुई। तमिलनाडु में भी कोरोना का विस्फोट, फिर करीब 6,000 नए पॉजिटिव केस, एक दिन में 119 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना की तेज रफ्तार, 5,985 नए केस, संक्रमितों की संख्या 1,78,000, अब तक 3,198 लोगों की मौत। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु को भी कोरोना, पिछले हफ्ते सीएम येदियुरप्पा भी हुए थे कोरोना पॉजिटिव। तेलंगाना में एक दिन में 1,256 नए केस, 10 की मौत, अब तक राज्य में 637 की मौत। तमिलनाडु में अनलॉक 3 में आज फिर से खुले जिम, सुबह से जिम में नजर आए लोग। वंदे भारत मिशन के तहत सिडनी में फंसे भारतीयों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुआ स्पेशल विमान, सिडनी एयरपोर्ट पर की गई थर्मल स्क्रीनिंग। दुनिया भर में करीब 2 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित, अब तक 7,32,000 से ज्यादा लोग हुए वायरस के शिकार। अमेरिका में फिर 40,000 लोग कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या 51,52,000 से ज्यादा। ब्राजील में कोरोना के कुल 30,12,412 केस, 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। न्यूजीलैंड में बीते 100 दिनों में एक भी केस नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा अभी खतरा कम नहीं हुआ है। पुंछ के कृष्णा घाटी में हथियारों का जखीरा बरामद, 3 से 4 साल पुराने हैं हथियार। हरियाणा के हिसार में एक होटल में थाईलैंड की 2 महिलाओं से रेप, होटल मैनेजर समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 1 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में पुलिस की स्पेशल सेल और मेवाती गैंग के बदमाश के बीच एनकाउंटर, अरशद नाम का बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली में खालसा कॉलेज के पास एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी को टक्कर मारी, हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मंत्रियों से बात की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्या पर चर्चा की। केरल में भारी बारिश जारी, आलपुझा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी दरिया। केरल के आलपुझा में मौसम विभाग की चेतावनी जारी किया, ऑरेंज अलर्ट, कोबलम गांव में बाढ़ का खतरा। इडुक्की लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 48 हुआ, मलबे से 5 और शव बरामद। केरल के इडुक्की में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात, फायर और रेस्क्यू टीम के जवान भी मौजूद। केरल के कासरगोड में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया गया, अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। केरल के कोट्टयम में एक कार ड्राइवर की मौत, पानी में तैरती नजर आई कार। केरल के पंबा बांध के 6 शटर खोले गए, पंबा नदी का जलस्तर 40 सेंटीमीटर बढ़ने की आशंका।
कलबुर्गी के सोना बैराज में तेजी से बढ़ रहा है पानी का लेवल, भारी बारिश की वजह से बढ़ा खतरा। कर्नाटक के यादगिरी में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, कई जानवरों को बचाया गया। कर्नाटक में उफनती घटप्रभा नदी पर स्टंट का वीडियो वायरल हुआ, ब्रिज के ऊपर से युवक ने लगाई छलांग। मुंबई के माटुंगा में एक महिला ने पेश की मिसाल, हादसा टालने के लिए मैनहोल खोलकर पानी की निकासी का रास्ता साफ किया। कश्मीर के गांदरबल जिले में बादल फटा, श्रीनगर लेह हाईवे बंद। जम्मू में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने तवी नदी में फंसे 2 लोगों को बचाया, अचानक पानी बढ़ने से फंस गए थे। बादल फटने से रुद्रप्रयाग के सिरवाड़ी गांव में मची तबाही, घरों पर भारी मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिरे, सड़कों पर भी मलबा खड़ा। देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर में कई साल बाद घुसा तमसा नदी का पानी, भारी बारिश के बाद बाढ़ के पानी में डूबे आसपास के इलाके। उत्तराखंड में जान जोखिम में डालकर लकड़ी की पुलिया के सहारे नदी पार कर रहे हैं लोग, संकरी तालुका की तस्वीर। रामनगर के पाट कोट में सैलाब में बाल बाल बचा बाइक सवार, किनारे खड़े लोगों ने युवक और उसकी बाइक को बचाया। ग्रीस में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, अब तक 5 लोगों की मौत।